समझदार चींटी। एक बार एक नन्ही सी चींटी पेड़ की डाली पर चल रही थी। अचानक तेज हवा चली और वो चींटी पेड़ से पास वाली नदी में गिर गई। नदी का पानी बहुत जोरों से बह रहा था। बेचारी नन्ही चींटी किनारे पर आने की कोशिश करने लगी। उसी समय पेड़ पर बैठे कबूतर ने चींटी को नदी में बहते देखा। उसने उस पेड़ के पत्ते को तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंका। चींटी उस पत्ते पर बैठकर नदी के किनारे पहुंच गई। वो पेड़ पर चढ़ गई और उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद कबूतर भैया, तुमने आज मेरी जान बचाई। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कभी भी मेरी मदद लगे तो जरूर बताना। कबूतर सोचने लगा कि भला ये नन्ही सी चींटी मेरे किस काम आएगी। ये सोचकर कबूतर वहां से उड़ गया। दूसरे ही दिन जब चींटी खाना लेकर उसके घर लौट रही थी, तब उसने देखा कि एक शिकारी कबूतर पर निशाना लगाए खड़ा था। वो एक पल सहम गई। उसने एक उपाय सोचा। उसने पूरी ताकत लगाकर शिकारी के पैर को काट दिया। दर्द होने पर शिकारी जोर से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। शिकारी की चिल्लाने की आवाज सुनकर कबूतर वहां से भाग गया। इस प्रकार चींटी ने कबूतर को मरने से बचाया। कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बेईमान दोस्त। किसी राज्य में 4 दोस्त रहते थे। एक दिन उन्होंने शहर जाकर काम करने का सोचा। क्यों ना हम शहर जाकर काम करें, उससे हमें पैसे भी खूब मिलेंगे। मगर एक परेशानी थी। उन चारों के पास कुछ कीमती सामान था। हम तो शहर में बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं। यहाँ गांव में अगर हमारा सामान रख दिया तो कोई उसे चोरी कर लेगा। क्यों ना हम उस सामान को उस बूढ़ी औरत कमला के पास छोड़ दे। ये सोचकर वो चारों कमला के पास आ गए। देखो कमला जी, इस थैली में हम चारों का कुछ कीमती सामान है। हम चारों शहर में काम करने के लिए जा रहे हैं। वापस आने तक इसे संभालकर अपने पास रखना और तभी वापस देना जब हम चारों इकट्ठा तुम्हारे पास आए। जी, मैं ये सामान सुरक्षित मेरे पास रख देती हूँ। ये सुनकर चारों दोस्त निश्चिंत मन से शहर की ओर चल पड़े। शहर में जाकर उन चारों दोस्तों में से 3 दोस्तों ने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन चौथा कुछ खास कमा नहीं पाया। उसके मन में ये विचार आया, क्यों ना मैं उस कमला जी के पास जाकर सारा सामान ले लूं और यहाँ से भाग जाऊं। ये सोचकर वो कमला के पास गया। सुनो कमला जी, मेरे बाकी के 3 दोस्त मुसीबत में हैं। तुम हमारा सामान मुझे ही दे दो। जी, अभी लाती हूँ। ये कहकर कमला ने वो सामान की थैली उस बेईमान मित्र को दे दी। कुछ दिनों बाद वो 3 दोस्त कमला के पास अपना सामान लेने आए। सुनो कमला जी, हमारा थैला दे दो। वो तो मैंने तुम्हारे चौथे दोस्त को दे दिया। उसने कहा कि तुम तीनों किसी मुसीबत में फंसे हो। देखो, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने हमारा सामान चुराया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी वक्त एक पंडित वहां से जा रहा था। वो कमला के पास आया और उसने सभी से पूछा, क्या हुआ? किसको सजा मिलनी चाहिए? कमला ने सारी बात पंडित को बताई। तुम्हारे सूचना के अनुसार कमला तुम्हें सामान तब देगी जब तुम चारों दोस्त इकट्ठा आओगे। जाओ, अपने चौथे दोस्त को ढूंढ के ले आओ। ये बात सुनकर तीनों दोस्त शांत हो गए और वहां से चले गए। हमें बुरी संगत से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें